नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंजीनियरिंग जॉब्स में। आज के हमारे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन के बारे में। ये जो टॉपिक है दोस्तों, ओपन चैनल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर इस टॉपिक में से हमारा जो डेरिवेटिव पोर्शन है वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है, तो इसी डेरिवेशन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो आने वाले सभी एग्जाम, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो एसएससी मेंस एग्जाम हो गई, या फिर हमारे यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के एग्जाम है, वहाँ पर ये डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा पूछा जा सकता है। तो ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम है जय गोहिल। यदि आप हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो इन आईडीज पर आप फॉलो कर सकते हैं। साथ में किसी भी क्वेश्चन या डाउट को पूछने के मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर हमारे जो वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक हमारा जो ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन है उसका जो बेस विड्थ हमने कंसीडर किया हुआ है बी, और हमारा जो डेप्थ ऑफ फ्लो है वो हमने कंसीडर किया हुआ है वाई। तो इतनी चीज़ें हमको यहाँ पर पता है। अगर हम बात करें इस स्लोपिंग साइड की, तो जो स्लोपिंग साइड है वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, हम एज्यूम कर सकते हैं। और ये जो स्लोपिंग साइड है वो अगर हम मान लीजिए कि 1:n के स्लोप पे है, तो हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर क्या हो जाएगा, लेट अस कंसीडर दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस CF, और यहाँ पर G कंसीडर कर लेते हैं। तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है CF वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा n इंटू वाई। क्यों, अगर हमारा CF क्यों n इंटू वाई हो जाएगा, अगर मैं 1 वर्टिकल जा रहा हूँ तब हमारा कितना हॉरिजॉन्टल जाना होगा, तो n हॉरिजॉन्टल जाना होगा। तो अगर मैं 1 वर्टिकल जा रहा हूँ तो n हॉरिजॉन्टल होगा, यानी कि 1 इंटू n हो जाएगा, राइट। और मैं y जितना यानी कि डेप्थ ऑफ फ्लो जितना मैं वर्टिकल जा रहा हूँ, तो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो n इंटू वाई। दैट्स वाई जो हमारा CF है, या फिर हम कह लीजिए कि यहाँ पर F डैश कह देता हूँ और यहाँ पर G डैश कह देता हूँ, या फिर ये A पॉइंट। तो हमारा जो ओरिजिनल डिस्टेंस है CF या फिर BE वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा n इंटू वाई। तो ये जो डिस्टेंस है हमारा n इंटू वाई हो जाएगा, तो ये भी हमारा n इंटू वाई हो जाएगा। तो हमारा जो टॉप विड्थ है, टॉप विड्थ कितनी हो जाएगी, तो हमारी टॉप विड्थ हो जाएगी यहाँ पर दोस्तों b प्लस 2ny। क्यों 2ny, क्योंकि दोनों साइड है dg एंड cf विच इज इक्वल, सो लेट अस कंसीडर इट इज 2ny। तो हमारा टॉप विड्थ हो जाएगा 2ny। तो हमारे जो पिछले वीडियो में हमने बात की थी मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगल चैनल सेक्शन की, तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर मैं किसी भी टाइप का क्वेश्चन की बात, किसी भी टाइप का जो चैनल सेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो वो मोस्ट इकोनॉमिकल कब कह पाएगा, तो उसका जो डिस्चार्ज होगा वो अगर बढ़ेगा तो हम कह पाएंगे, मिक्सा अगर मैक्सिमम मिल जाएगा तो हम कह सकते हैं कि वो जो चैनल सेक्शन है वो मोस्ट इकोनॉमिकल है। साथ में हमारा जो वेलोसिटी है वो भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो हमारा एरिया होगा चैनल सेक्शन का वो कांस्टेंट हम लेंगे। तो जो डिस्चार्ज ओनली वेरीज विद द वेलोसिटी, तो हमारा जो डिस्चार्ज हमको मैक्सिमम चाहिए और वेलोसिटी भी हमको मैक्सिमम चाहिए। तो हमारा जो डिस्चार्ज है वो मैक्सिमम होना चाहिए, देन एंड देन वी कैन से दैट द चैनल शुड बी अ मोस्ट इकोनॉमिकल। और एक और कंडीशन यहाँ पर हमको पता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या है, ए डिवाइड बाई वेटेड पेरीमीटर, एरिया डिवाइड बाई वेटेड पेरीमीटर। तो एरिया तो हमारा कांस्टेंट है, तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है वो किस चीज से वेरी करेगा, तो पेरीमीटर से। तो पेरीमीटर विच इज टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो अगर हम जो पेरीमीटर है चैनल सेक्शन की, उसकी जो हम मिनिमम पेरीमीटर एज्यूम कर लें, तो उस केस में भी हमको मैक्सिमम डिस्चार्ज, मैक्सिमम वेलोसिटी मिल पाएंगी, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एरिया ऑफ फ्लो कितना हो जाएगा, तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ फ्लो की, तो एरिया ऑफ फ्लो हो जाएगा हमारा AB प्लस CD डिवाइड बाई 2 इंटू वाई, राइट। तो यहां पर हमारा AB कितना है, बेस ऑफ विड्थ हमारा है B, और टॉप विड्थ है हमारा B प्लस 2ny। तो उससे हम डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई डेप्थ ऑफ फ्लो।
तो ये हमारा हो गया एरिया ऑफ फ्लो, राइट, एरिया ऑफ फ्लो। तो यहाँ पर हम देखते हैं, थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, बी प्लस बी कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 2b प्लस 2ny डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई विथ द डेप्थ ऑफ द फ्लो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 विल बी कॉमन एंड विल बी कैंसल, तो यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, b प्लस ny डिवाइड बाई 2 इंटू वाई, तो 2 विल बी कैंसल। सो फाइनली हमारा एरिया मिल जाएगा दोस्तों b प्लस ny मल्टीप्लाई बाई डेप्थ ऑफ फ्लो। तो ये हमारा एरिया मिल गया दोस्तों, तो उसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना होगा दोस्तों, तो अब हमको फाइंड करना होगा हमारा वेटेड पेरीमीटर, राइट। तो मगर हम आगे वेटेड पेरीमीटर की बात करें उससे पहले हम यहाँ पर b को हम सब्जेक्टिव बना देते हैं। तो b का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा a डिवाइड बाई y माइनस ny। तो ये हमारा मिल गया b, बेस विड्थ का इक्वेशन मिल गया। अगर हम कह देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है दोस्तों, अब हमको फाइंड करना है वेटेड पेरीमीटर। तो वेटेड पेरीमीटर p का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा AD प्लस AB प्लस BC। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि AD और जो BC है वो सेम ही हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AB प्लस 2 टाइम BC। तो अगर हम बात करें AB की विड्थ है B और 2 टाइम BC की विड्थ क्या हो जाएगी दोस्तों, तो यहाँ पर हम हमारा जो पाइथागोरस रूल है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट ऑफ हो जाएगा BE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, राइट, BE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन। अब यहाँ पर BE क्या है दोस्तों, BE है हमारा ny, राइट, और CE क्या है हमारा y है। तो वहाँ पर हम BE की वैल्यू और CE की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं। तो b प्लस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ BE की वैल्यू क्या है, ny है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या वैल्यू मिलेगी हमको, n स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस CE क्या है, CE है हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो, तो वो हो जाएगा हमारा y स्क्वायर। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों y स्क्वायर एंड y स्क्वायर दोनों में सेम है, तो यहाँ पर मैं कॉमन ले सकता हूँ b प्लस 2y, क्योंकि y स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट ऑफ निकल जाएगा तो बचेगा वैल्यू y। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन हो गया दोस्तों n स्क्वायर प्लस 1, तो b प्लस 2y अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया वेटेड पेरीमीटर का। अब क्या करें दोस्तों, अब हमारा वेटेड पेरीमीटर का इक्वेशन क्या है। अगर हम बात करें वेटेड पेरीमीटर के इक्वेशन की, तो हमारा इक्वेशन है b प्लस 2y अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1, राइट। और हमारी b की वैल्यू क्या है दोस्तों, हमको पता है। इस इक्वेशन को लेट अस कंसीडर इक्वेशन नंबर, इसको कह देता हूं इक्वेशन नंबर 3। तो हमारा इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 था हमारा a अपॉन वाई माइनस क्या था ny, राइट। तो ये जो इक्वेशन है b की वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 3, राइट। तो यहाँ पर हमारा वेटेड पेरीमीटर का इक्वेशन हो जाएगा, b की जगह पे हम लिखेंगे a अपॉन वाई माइनस ny प्लस 2y अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू मिल गई दोस्तों, यहाँ पर a अपॉन वाई माइनस ny प्लस 2y इंटू एन स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करेंगे दोस्तों, तो हमको पता है कि मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन की अगर बात कर रहे हैं, मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो वेटेड पेरीमीटर है वो मिनिमम होना चाहिए। तो वेटेड पेरीमीटर शुड बी मिनिमम, राइट। तो शुड बी मिनिमम का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि मिनिमम कितना हो सकता है, तो क्या 0। तो हमारा जो भी चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू y, यानी कि dp बाई dy इट इज मस्ट बी इक्वल टू 0। अब ये जो कंडीशन हम सेटिस्फाई हो जाएगी, तभी हमारा जो चैनल सेक्शन है ट्रेपेजोइडल, उसमें से मैक्सिमम डिस्चार्ज मिल पाएगा, राइट। तो अगर हम बात करें dp बाई dy 0 की, तो dp बाई p की वैल्यू क्या है, a अपॉन वाई माइनस ny प्लस 2y अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1।
तो ये जो p की वैल्यू है, अगर हम डेरिवेटिव करते हैं इस इक्वेशन का विथ रिस्पेक्ट टू y, तो उसकी जो वैल्यू हमको कितनी मिलनी चाहिए, इट इज मस्ट बी इक्वल टू 0। तो हम अगर हम बात करें dp अपॉन dy, d बाई डी वाई इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा हमारा a अपॉन वाई माइनस एन वाई प्लस 2y इन ब्रैकेट एन स्क्वायर प्लस 1। तो अगर हम बात करें a अपॉन वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ डी बाई डी वाई ए अपॉन वाई माइनस डी अपॉन डी वाई इंटू वाई प्लस डी अपॉन डी वाई इंटू 2y इन ब्रैकेट एन स्क्वायर प्लस 1। तो a अपॉन वाई का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, अगर मैं y न्यूमरेटर में लिख लेता हूँ तो y रेस टू 1 हो जाएगा, y रेस टू माइनस 1 हो जाएगा। तो हमारा जो इक्वेशन होगा a अपॉन वाई का डेरिवेटिव वो कितना आ जाएगा, माइनस a अपॉन वाई स्क्वायर माइनस a अपॉन वाई स्क्वायर डी बाई डी वाई इंटू वाई, इतना उनका डेरिवेटिव कितना मिल जाएगा, तो उनका मिल जाएगा हमको 1, यानी कि हमारा n तो यहाँ पर बचेगा ही, तो n हमारा कॉन्स्टेंट बचेगा प्लस d अपॉन डी वाई इंटू 2y इंटू अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1। तो अंडर रूट ऑफ जो एन स्क्वायर प्लस 1 है वो तो कांस्टेंट ही है और दो भी कांस्टेंट है, तो हमारी वैल्यू क्या बच जाएगी, हमारी वैल्यू बचेगी 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू यहाँ पर मिल गई डी पी बाई डी वाई की, और उसका इक्वेशन क्या है दोस्तों, इट इज इक्वल टू मस्ट बी इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारा इक्वेशन मिल गया, हम कह लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4। अभी हमको पता है कि a इक्वल टू क्या है दोस्तों, तो a इक्वल टू है b प्लस एन वाई इंटू वाई, बी प्लस एन वाई इंटू वाई। तो ये a की वैल्यू है पुट इन इक्वेशन नंबर 4। तो a की वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगा, 0 इक्वल टू माइनस बी प्लस एन वाई इंटू वाई डिवाइड बाई वाई स्क्वायर माइनस एन प्लस 2 अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1, इतनी वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं वाई एंड वाई विल बी कैंसल, तो वैल्यू हमारी बच जाएगी माइनस बी माइनस एन वाई डिवाइड बाई वाई माइनस एन प्लस 2 एन स्क्वायर प्लस 1, इतनी वैल्यू हमारी बच जाएगी। सही है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि b माइनस एन वाई माइनस एन प्लस 2 अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम y है उसका एलसीएम लेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस बी माइनस एन वाई माइनस बी माइनस एन वाई माइनस एन वाई डिवाइड बाई वाई प्लस 2 एन स्क्वायर प्लस 1, इतनी वैल्यू बच जाएगी। तो यहां पर देख सकते हैं माइनस एन वाई विल बी माइनस बी माइनस 2 एन वाई डिवाइड बाई वाई प्लस 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस 1, इतनी वैल्यू मिल जाएगी। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा ढंग से लिख लेता हूं, तो बड़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी इन ब्रैकेट बी प्लस एन वाई डिवाइड बाई वाई प्लस 2 अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो अब ये जो टर्म है हमारा वो लेफ्ट इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, राइट। तो हम लिख सकते हैं बी प्लस एन वाई डिवाइड बाई वाई इक्वल टू हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब बात करें इस y की, तो यहां पर हम y जो इक्वल के राइट हैंड साइड चला जाएगा तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, b प्लस एन वाई इक्वल टू 2y अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1। अब इस इक्वेशन को हम गौर से देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि b प्लस एन वाई क्या है हमारा, तो हमारा है टॉप विड्थ, b प्लस एन वाई है हमारा टॉप विड्थ, और y इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 क्या है दोस्तों हमारा, वो इक्वेशन हमारा है ये BC की लेंथ है, यानी कि स्लोपिंग साइड की लेंथ है BC या फिर DA। तो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर y इंटू अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1, तो 2 टाइम्स क्या हो गया, 2 टाइम्स साइड लेंथ हो गई,
तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर हमको मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन की बात कर रहे हैं ट्रेपेजोइडल की, तो हमारा जो टॉप विड्थ है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स साइड लेंथ। तो अगर किसी भी जो हमारा ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन है उसमें जो टॉप विड्थ है वो 2 टाइम्स यानी कि दुगनी हो जाएगी साइड लेंथ से, तब हम कह पाएंगे द चैनल सेक्शन विच इज द मोस्ट इकोनॉमिकल। तो ये चीज़ें हमको याद रखनी है, बहुत बार एग्जाम में आ चुके दोस्तों। हम अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एक इक्वेशन यहाँ पर सोल्व हो गया। अगर हम बात करें हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की, तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का इक्वेशन क्या है दोस्तों, हमको पता है R इक्वल टू एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर, राइट। तो एरिया का इक्वेशन क्या है दोस्तों, एरिया का इक्वेशन है B प्लस एन वाई इंटू वाई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, वेटेड पेरीमीटर। वेटेड पेरीमीटर का इक्वेशन हमको पता है दोस्तों, क्या है वेटेड पेरीमीटर का इक्वेशन, तो यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल P इक्वल टू क्या था, B प्लस 2y अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो ये था हमारा इक्वेशन, तो वही इक्वेशन यहाँ पर मैं पुट कर सकता हूँ। तो B प्लस 2y अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1, राइट। तो ये इक्वेशन हमारा हो गया हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का। अगर हम बात करें दोस्तों कि ये हमारा जो इक्वेशन था B प्लस 2ny इक्वल टू 2y अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1, ये जो वैल्यू है दोस्तों वो हम पुट कर सकते हैं कहाँ पर, तो इस वाले इक्वेशन पे, राइट। तो हम पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा इक्वेशन क्या है दोस्तों, R इक्वल टू ए बाई पी। ए कितना है दोस्तों, तो ये है हमारा y इंटू बी प्लस एन वाई, ये हमारा था एरिया। और बात करें वेटेड पेरीमीटर की, तो वेटेड पेरीमीटर का इक्वेशन था b प्लस 2y अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1। तो अभी इस इक्वेशन को हम गौर से देखेंगे तो 2y इंटू अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर हम b प्लस 2ny लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे b प्लस, अब ये जो वैल्यू है 2y इंटू अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1, उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं b प्लस 2ny। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं b प्लस बी कितना हो जाएगा, तो वो इक्वेशन हो जाएगा हमारा, ये एज इट इज रहेगा। तो b प्लस एन वाई डिवाइड बाई 2b प्लस 2ny। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2b प्लस 2ny में क्या कॉमन है, तो 2 कॉमन है, तो उसको मैं बाहर निकाल लूंगा। तो y इंटू बी प्लस एन वाई डिवाइड बाई 2 इंटू बी प्लस एन वाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं b प्लस एन वाई एंड b प्लस एन वाई विल बी कैंसल। सो फाइनली हमारा इक्वेशन बन गया हाइड्रोलिक मीन डेप्थ का क्या, y डिवाइड बाई 2। तो हाइड्रोलिक मीन का इक्वेशन हमारा बन गया y डिवाइड बाई 2। तो हमारा जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है वो डेप्थ ऑफ फ्लो से हाफ हो जाएगा, तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो ट्रेपेजोइडल चैनल सेक्शन है वो मोस्ट इकोनॉमिकल हो जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से निकल सकते हैं। एक होगा आपका जो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है वो कितना होना चाहिए, y बाई 2 होना चाहिए। और दूसरा इक्वेशन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो टॉप विड्थ है, जो हमारा टॉप विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, तो जो साइड स्लोप है उसके दोगुनी होनी चाहिए। तो 2 टाइम्स दी साइड लेंथ, 2 टाइम्स दी साइड लेंथ, इतनी हो जाएगा हमारा टॉप विड्थ। तो उसका भी इक्वेशन हमको याद रखना होगा दोस्तों। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज के जो सेमेस्टर एंड की एग्जाम होती है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ये पूछ लेंगे। तो टॉप विड्थ है हमारी b प्लस 2ny इक्वल टू 2y अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1। तो ये दोनों इक्वेशन हमको पता होने चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपेजोइडल सेक्शन। हमने जो पिछला वीडियो था वो मोस्ट इकोनॉमिकल रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन में था, और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर ट्राइंगल सेक्शन। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आ रहा है तो हमारी इस लेक्चर सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर हमारी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम हो। तो ये वीडियो आपको पसंद आया है तो शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय की हर एक नोटिफिकेशन अच्छे से पाने के लिए आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हैव अ ग्रेट डे एंड हैव अ नाइस डे।